हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी पार्किंग के बारे में, जिसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसका रन टाइम लगभग 2 घंटे 10 मिनट का है। यहाँ पर गोर, प्रोफैनिटी, एडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। वायलेंस भर भर कर है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस मूवी फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स, ओनली फॉर अडल्ट्स, कॉज इस मूवी की थीम ही कुछ इस तरीके की है। दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट इंडियन मूवी दैट आई हैव सीन इन 2023। इसमें जो कुछ भी चलता है बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है एंड टोटली शॉकिंग इन द एंड। अगर आपने नाइट क्रॉलर देखी है, रिसेंटली आई सीरीज बीफ देखी है, या फिर अगर आपने इंडियन सिनेमा में उन्नी मुकंदन देखी है, तो वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा होता है वो हमारा जो फेथ है ह्यूमैनिटी में, उसको ऑलमोस्ट शेक कर देता है। वो कहते हैं ना कि अब दुनिया में अच्छाई रही कहाँ है, वो वाली बात को होते होते ये मूवी संभाल लेती है। अगर आपने कभी 2 जंगली जानवरों की मुठभेड़ को ध्यान से देखा है, तब आपको पता होगा कि भले ही लड़ाई खाना पार्टनर या जगह से शुरू हुई हो, लेकिन इस समय ये दोनों शिद्दत से एक दूसरे का नामो निशान मिटाने में लगे हुए हैं। और जिस कारण से ये लड़ाई शुरू हुई थी, उसको ये लोग काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं। बस यही पार्किंग मूवी में चल रहा है। यहाँ पर जानवर ना होकर 2 इंसान हैं, जिनके अंदर का जानवर बाहर निकल आया है और आपको लड़ती हुई इनकी बड़ी बड़ी ईगोज दिखने वाली हैं, जो एक दूसरे की घनघोर बेइज्जती करने में जुटे हुए हैं और अंत में आते आते एक दूसरे की जान लेने तक पर उतारू हो जाते हैं। बाकी मैंने इस मूवी में क्या देखा है मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो दिस मूवी पार्किंग, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी 2 किराएदारों की है जो एक ही घर में नीचे और ऊपर रहते हैं। नीचे वाले पुराने लोग हैं जो लगभग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। इलम पारूदी के परिवार में उनकी पत्नी और बेटी है। बेटी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। इलम पारूदी एक सरकारी कर्मचारी हैं, वो रिश्वत वगैरह नहीं लेते हैं, ऑनेस्ट है। बस यही एक अच्छाई मुझे उसमें दिखी है। बाकी इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। वो किसी तरीके की सुविधाएँ अपनी पत्नी और बेटी को नहीं देते हैं। उनका कहना ये है कि वो पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ वो कंजर्वेटिव विचारधारा रखते हैं और पैट्रियार्की तो उनके हर एक काम में दिखती है। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं और किसी भी काम को करने के लिए जो डिसीजन लेते हैं उसमें उनकी पत्नी और बेटी की कोई राय नहीं होती है। उन दोनों को वो अपने लिए किसी भी हद तक यूज़ करते हुए आपको मूवी में दिखेंगे। ऊपर रहने आए नए किराएदार में हैं ईश्वर और आदिका। ईश्वर एक IT प्रोफेशनल है, आदिका भी प्रेग्नेंट है। ये दोनों मॉडर्न मिडिल क्लास एस्पायरिंग कपल हैं जो सुविधाओं का इस्तेमाल अपने जीवन को सरल बनाने के लिए करना चाहते हैं। ईश्वर ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, सो वो एक गाड़ी खरीद लेते हैं। अब बात यहीं से सब कुछ अटपटी हो जाती है, कॉज नीचे जो पार्किंग का स्पेस है ना वो बहुत कम है और उसी जगह पर अब इस गाड़ी को खड़े होना है और इरम परुदी की मोटरसाइकिल को भी। सो कुछ खिन्नता के साथ, कुछ तनातनी के साथ ये काम होने लगता है। दोनों ही एडजस्ट करते हैं, लेकिन बात वहाँ से बहुत बिगड़ जाती है। इनफैक्ट कहें तो रायता फैल जाता है जब इरम परुदी की मोटरसाइकिल से नई आई गाड़ी में स्क्रैच लग जाता है। वहाँ से ऐसी बात बिगड़ती है कि एंड में आते आते आपको लगेगा क्या इन दोनों परिवारों में कोई भी बचेगा। इतना ज़्यादा विनाश होने लगता है। आप जो सोचेंगे ना नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उससे भी एक नॉच आगे बढ़कर इसमें चीज़ें बिजार हो जाती हैं। ऐसी वियर्ड एंडिंग होती है ना कि आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं इस मूवी के आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसकी थीम। ये मूवी एक शॉक थेरेपी की तरह है जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अगर हम और आप अभी यहीं पर कहने लगे कि नहीं नहीं ईगो के चक्कर में पड़कर तो हमने कभी कोई झगड़ा ही नहीं किया, कभी पैर नहीं अड़ाए, कभी कोई जिद नहीं पकड़ी, तो ये बस सरासर झूठ होगा, सफ़ेद झूठ जो हम बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर इतनी ईगो भरी हुई है कि हम इन रास्तों पर जो इस मूवी में दिखाए गए हैं बड़े आसानी से बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन ये मूवी एक रेड फ्लैग की तरह है जो हमें रोकती है कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना है, मत जाओ, वरना हश्र ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड पॉजिटिव ऑफ दिस मूवी विल बी बोल्ड स्टेप टेकन बाय राइटर एंड डायरेक्टर बोथ। राइटर, लिखने वाले ने कोई परहेज नहीं किया इंसानियत के काले कारनामों को लिखने में, और डायरेक्टर ने भी कोई गुरेज नहीं किया है उन काले कारनामों को हमें विजुअलाइज कराने में। जहां हम ये सोचने लगते हैं नहीं नहीं बस अब मूवी में यही होगा, इसके बाद तो सीन पलट जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव दिखाएंगे, वहाँ ये हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा तार तार कर देती है और उस वियर्डनेस को 2 स्टेप आगे कर कर ही ले जाते हैं। पुश टू द एज फुल्ली इस मूवी में किया गया है, लिखने और दिखाने दोनों में ही। जो थर्ड पॉजिटिव है वो है ऑसम कैरेक्टर डिज़ाइन। ऐसा लगता है प्रॉपर साइको एनालिसिस कर कर इन किरदारों को लिखा गया है। मेल एंड फीमेल इंडियन पर्सपेक्टिव में जो स्टीरियोटाइप होते हैं वो आपको इस कहानी में दिख जाएंगे। साथ ही जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं ना वो आपकी और हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी
पार्शियली ही सही घटे ज़रूर होंगे। आप उन इंसिडेंट्स में अपना चेहरा देख पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इवेंट्स बाय इवेंट्स टर्न आउट होते हैं, जो बिल्कुल सुपरफिशियल नहीं लगते हैं, रियलिस्टिक लगते हैं और हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी घटे हुए लगते हैं। अगर मैं अब ड्रॉबैक्स की बात करती हूँ तो एज सच मुझे इस मूवी में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं मिली है। दिस मूवी इज़ जस्ट प्योर डार्क कॉमेडी, जो कि बॉर्डर लाइन हॉरर मूवी में कन्वर्ट होने लगती है बाय द एंड। लेकिन थैंक गॉड, दिस इज़ अ सीक्रेट दैट आई एम शेयरिंग विद यू कि देयर इज़ अ रे ऑफ होप इन द एंड। थैंक गॉड, वरना तो सच में ह्यूमैनिटी से फेथ ही उठ जाने वाला था इस मूवी के बाद। नाइट क्रॉलर मूवी देखने के बाद मैं काफ़ी शॉक में थी। बाकी रही सही कसर गॉन गर्ल ने पूरी कर दी थी। फॉर मी दिस मूवी वॉज डार्क, फन एंड sarcastic। दिस वॉज डेफिनेटली 9.5 आउट ऑफ 10। जो डार्क फेटिश फैंस है ना, उन्हें तो ये मूवी बहुत बढ़िया लगने वाली है। डू वॉच दिस, इट्स अ गुड वन। दैट्स इट, बाय।